नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और यूजीसी नेट अथवा जीआरएफ संस्कृत विषय जून 2025 की तैयारी के लिए हम पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें कल हमने जून 1998 के प्रश्न पत्र का अभ्यास किया था और आज हमें दिसंबर 1998 के प्रश्न पत्र का अभ्यास करना है और ये हमारा 6वां प्रश्न पत्र है। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। सबसे पहला प्रश्न है, मरुत्वान यह विशेषण किसका है? मरुत्वान यह विशेषण किसका है? इसके पूर्व में हमने आया था कि पुरोहित यह किसका विशेषण है। यहां आपसे पूछा गया है कि मरुत्वान यह विशेषण किसका है। ऑप्शन ए इंद्र का, ऑप्शन बी विष्णु का, ऑप्शन सी अग्नि का और ऑप्शन डी रुद्र का। मरुत्वान यह विशेषण किसका है? बोलिए फटाफट से। तो मरुत्वान ये जो विशेषण है वो इंद्र का विशेषण है। मरुत्वान किसका विशेषण है? मरुत्वान इंद्र का विशेषण है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि, इसका किस देवता से संबंध है? भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि, इसका किस देवता से संबंध है? ऑप्शन ए वायु से, ऑप्शन बी विष्णु से, ऑप्शन सी रुद्र से या फिर ऑप्शन डी सोम से। बोलिए भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि, इसका किस देवता के साथ में संबंध है? तो इसका संबंध है रुद्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि, इसका किस देवता के साथ संबंध है? तो इसका रुद्र देवता के साथ में संबंध है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है? यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है और उसकी ही प्रारंभ की पंक्तियां हैं। तो देखिए ऑप्शन ए अग्नि सूक्त में है, ऑप्शन बी रुद्र सूक्त में है, ऑप्शन सी वरुण सूक्त में है और ऑप्शन डी इंद्र सूक्त में है। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है? तो ये आपके इंद्र सूक्त में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है? तो यह इंद्र सूक्त में है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्दालक श्वेत केतु संवाद, उद्दालक श्वेत केतु संवाद एक किस उपनिषद में है? उद्दालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी केनोपनिषद में, ऑप्शन सी ईशोपनिषद में और ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है? इसके पहले आपसे यम यमी का संवाद पूछा जा चुका है, यम नचिकेता का संवाद पूछा जा चुका है, शर्मा पणि संवाद आपसे पूछा जा चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है उद्दालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है। तो देखिए छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक श्वेत केतु संवाद वर्णित है। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक श्वेत केतु संवाद वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न की तरफ। कौन सी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्म सूत्र आदि से सर्वांग पूर्ण है? वो कौन सी संहिता है जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्म सूत्र इत्यादि से सब प्रकार से परिपूर्ण है, अर्थात सभी का इसमें समावेश है? ऑप्शन ए अथर्ववेद संहिता में, ऑप्शन बी सामवेद संहिता में, ऑप्शन सी तैत्तिरीय संहिता में और ऑप्शन डी वाजसनेयी संहिता में। बोलिए कौन सी संहिता में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और धर्म सूत्र आदि का सर्वांग रूप से समावेश है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा कि तैत्तिरीय संहिता में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्म सूत्र आदि से सर्वांग पूर्ण है। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। शर्मा पणि संवाद, देखिए फिर से पूछ लिया गया, शर्मा पणि संवाद किसमें मिलता है? शर्मा पणि संवाद किसमें मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में और ऑप्शन डी कृष्ण यजुर्वेद में।
सर्मापणी संवाद किसमें मिलता है? तो आपको पहले ही बताया था कि सर्मापणी संवाद ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है? छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से और ऑप्शन डी शुक्ल यजुर्वेद से। छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है? बहुत सरल प्रश्न है। तो छांदोग्योपनिषद आप सभी जानते हैं कि सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि सामवेद किससे संबंधित वेद है? गान से संबंधित वेद है, ठीक है ना। और गान किस में होते हैं? छंद में होते हैं। तो छंद में गान इत्यादि होता है, इसलिए वो सामवेद से संबद्ध वेद है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि माध्यान्ह संहिता किस वेद से संबंधित है? माध्यान्ह संहिता किस वेद से संबद्ध है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद से और ऑप्शन डी कृष्ण यजुर्वेद से। माध्यान्ह संहिता किस वेद से संबंधित है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं। एक तो माध्यान्ह संहिता, जिसे वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, माध्यान्ह या वाजस्नेयी संहिता, और दूसरी संहिता कौन सी है? कान्व संहिता। तो माध्यान्ह संहिता आपसे पूछा गया है तो किस वेद से संबंधित है? तो माध्यान्ह संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भाष्यकार इत्यादि से संबंधित प्रश्न, पद पाठकार इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद के, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद के, ऑप्शन सी अथर्ववेद के या फिर ऑप्शन डी सामवेद के। वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं? ऋग्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के, अथर्ववेद के या फिर सामवेद के। तो वेंकट माधव ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर एक भाष्य लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। वेदी निर्माण की प्रक्रिया यहाँ उपलब्ध है। वेदी निर्माण की प्रक्रिया कहाँ उपलब्ध है? तो देखिए, ऑप्शन ए स्रोत सूत्र में, ऑप्शन बी गृह्य सूत्र में, ऑप्शन सी सुलभ सूत्र में या फिर ऑप्शन डी धर्म सूत्र में। वेदी निर्माण की प्रक्रिया कहाँ उपलब्ध है? तो वेदी निर्माण की प्रक्रिया में वो सब मापने इत्यादि का काम होता है। तो सुलभ अर्थात होता है रस्सी मापने के काम आती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सुलभ सूत्र में वेदी निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया बताई गई है। तो सुलभ सूत्र आपका एकदम सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। यह वेदांग है, इनमें से एक वेदांग कौन सा है? तो आपको पता है कि वेदांग कितने होते हैं? तो देखिए, वेदांग 6 होते हैं कि सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। व्याकरण को मुख कहा, छंद पादौ तो वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत मुच्यते, व्याकरणम मुखम स्मृतम। ये 6 वेदांग इस प्रकार से बताए गए हैं। तो यहाँ इनमें से आपको पहचानना है कि कौन एक वेदांग है। ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी उपनिषद। तो देखिए, आप सभी को पता चल गया होगा कि छंद एक वेदांग है और इसको वेद पुरुष का पैर कहा गया है, वेद पुरुष का पैर या पाद कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वेदांगों में व्याकरण कहलाता है। वेदांगों में व्याकरण कहलाता है, तो वेदांगों में व्याकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पाद, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी नेत्र या फिर ऑप्शन डी मुख। वेदांगों में व्याकरण कहलाता है, तो वेदांगों में व्याकरण क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम। कि व्याकरण को क्या कहा गया है? तो व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है,
कि जिस प्रकार से वेद किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका मुख सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वही आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, उसी प्रकार से सभी शास्त्रों में एक व्याकरण शास्त्र को ही मुख्य बताया गया है और वेदांगों में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है। ये लगातार पिछले प्रश्न पत्रों में तीसरा प्रश्न पत्र ऐसा है जिसमें सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु पूछा गया है। इसके पहले 2 प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि सत्कार्यवाद के 5 हेतु होते हैं, तो उन 5 हेतु को आपको याद करना है और उनमें से यहाँ कोई एक पहचानने के लिए आ गया। बोलिए। ऑप्शन ए उपादान ग्रहण, ऑप्शन बी त्रैगुण्य विपर्यय, ऑप्शन सी उपलब्धि और ऑप्शन डी त्रैगुण्य। सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु कौन सा है? तो उपादान ग्रहण सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पुरुष से, ऑप्शन बी महत से, ऑप्शन सी अहंकार से या फिर ऑप्शन डी पंचभूत से। तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है? पुरुष से, महत से, अहंकार से या फिर पंचभूत से। तो देखिए पंच तन्मात्राएं किससे उत्पन्न होती हैं? तो पंच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है। प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए कितने सारे आपको रिपीटेड प्रश्न मिल रहे हैं। तो प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है, तो क्या अंतर्भूत है? ऑप्शन ए तन्मात्र, ऑप्शन बी आसक्ति, ऑप्शन सी पुरुष या फिर ऑप्शन डी अहंकार। प्रत्यय सर्ग में अंतर्भूत क्या है? तो आसक्ति अंतर्भूत है। प्रत्यय सर्ग में आसक्ति अंतर्भूत है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि सांख्य के अनुसार बंध का कारण है। सांख्य दर्शन के अनुसार बंध का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए विवेक ग्रह, ऑप्शन बी विवेक ख्याति, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय ख्याति या फिर ऑप्शन डी सत ख्याति। सांख्य दर्शन के अनुसार बंध का कारण क्या है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार बंध का कारण है विवेक ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है वेदांत दर्शन के अनुसार विक्षेप शक्ति किसकी है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। वेदांत दर्शन के अनुसार विक्षेप शक्ति किसकी है? ऑप्शन ए ब्रह्म की, ऑप्शन बी ईश्वर की, ऑप्शन सी अज्ञान की या फिर ऑप्शन डी ज्ञान की। वेदांत दर्शन के अनुसार विक्षेप शक्ति किसकी है? ब्रह्म की, ईश्वर की, अज्ञान की अथवा ज्ञान की। तो विक्षेप शक्ति तो केवल और केवल अज्ञान की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ कि 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि साधन चतुष्टय के अंतर्गत है। साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी नित्यानित्य वस्तु विवेक, ऑप्शन सी ब्रह्म ज्ञान और ऑप्शन डी उपनिषद। साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा कि नित्य और अनित्य वस्तु विवेक ये साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रज्जु में सर्प का ज्ञान किसका उदाहरण है? रज्जु में सर्प का ज्ञान किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए परिणाम का, ऑप्शन बी अपवाद का, ऑप्शन सी विवर्त का और ऑप्शन डी अद्वैत का। रज्जु में सर्प का ज्ञान ये किसका उदाहरण है? परिणाम का, अपवाद का, विवर्त का, अद्वैत का। यानी रस्सी को देख करके हमने उसे सांप समझ लिया। ये किसका उदाहरण है? ये तो एकमात्र विवर्त का उदाहरण है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और कई बार पूछा गया है। पिछले प्रश्न पत्र में भी रिपीट हुआ था, इसलिए आप सभी जरूर याद रखेंगे। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
20वां प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या है। वेदांत दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए पंच अर्थात 5, ऑप्शन बी सप्तदश अर्थात 17, ऑप्शन सी चतुर्दश अर्थात 14 और ऑप्शन डी अष्टादश अर्थात 18। वेदांत दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या कितनी है? तो सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या वेदांत दर्शन के अनुसार 17 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 21वां प्रश्न है कि आकाश है। आकाश क्या है? आकाश क्या है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी विशेष। आकाश क्या है? तो देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा कि आकाश क्या है, तो आकाश एक द्रव्य है। बहुत सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न देखते हैं कि 22वां प्रश्न है विशेष पदार्थ इसमें ही रहता है। विशेष पदार्थ किसमें रहता है? ऑप्शन ए अनित्य द्रव्य में, ऑप्शन बी समवाय में, ऑप्शन सी अभाव में और ऑप्शन डी नित्य द्रव्य में। विशेष पदार्थ इसमें ही रहता है, तो किसमें रहता है विशेष पदार्थ? अनित्य द्रव्य में, समवाय में, अभाव में या फिर नित्य द्रव्य में। तो देखिए विशेष पदार्थ केवल और केवल नित्य द्रव्य में ही रहता है और किसी में नहीं रहता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि ज्ञान का समवायी कारण है। ज्ञान का समवायी कारण क्या है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी इंद्रिय, ऑप्शन सी आत्मा और ऑप्शन डी मन। ज्ञान का समवायी कारण क्या है? शरीर, इंद्रिय, आत्मा अथवा मन। तो देखिए ज्ञान का समवायी कारण तो केवल और केवल आत्मा है, उसी के माध्यम से ज्ञान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं कि घट रूप का असमवायी कारण है। घट रूप का असमवायी कारण है, तो असमवायी कारण क्या है? ऑप्शन ए कपाल रूप, ऑप्शन बी दंड रूप, ऑप्शन सी कपालत्व और ऑप्शन डी कुंभकार। घट रूप का असमवायी कारण क्या है? तो देखिए घट रूप का असमवायी कारण दंड रूप, तो देखिए तो कपाल रूप। जी हाँ, घट रूप का असमवायी कारण क्या है? तो कपाल रूप होना एक घट रूप का असमवायी कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़े से व्याकरण की तरफ गाड़ी जा रही है। संहिता का लक्षण क्या है? ये आप सभी को याद होने चाहिए। ऑप्शन ए अदेंग, ऑप्शन बी एकाल, ऑप्शन सी हलोनंतरः और ऑप्शन डी परः सन्निकर्षः। संहिता का लक्षण क्या है? तो देखिए अदेंग गुण, ये तो गुण संहिता का लक्षण है। ठीक है ना। एकाल चा प्रत्यय, ये हलोनंतरः ये संयोग संज्ञा का लक्षण है और परः सन्निकर्षः ये संहिता का लक्षण है, संहिता संज्ञा का लक्षण है। तो आपसे पूछा गया कि संहिता का लक्षण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि परः सन्निकर्षः संहिता। कि दो वर्णों का अत्यंत समीप आ जाना, उसी का नाम ही, दो वर्णों की अत्यधिक समीपता को, अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है, संहिता को ही संधि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सुप्तिगंतम, ऑप्शन बी न वेति, ऑप्शन सी सर्वनाम स्थानम और ऑप्शन डी तुल्यास्य प्रयत्नम। तो आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो देखिए सुप्तिगंतम ये तो पद संज्ञा विधायक सूत्र है, न वेति ये तो विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र है, सी सर्वनाम स्थानम ये सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप ऑप्शन सी पर टिक मार्क करेंगे। सी सर्वनाम स्थानम ये सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है।
आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि अकथित कर्म का उदाहरण क्या है। ये प्रश्न पिछले प्रश्न पत्र में भी पूछा था, लेकिन उस समय इसका उदाहरण क्या था? बलिम वसुधाम याचते, ठीक है ना, बलि से वसुधा को मांगता है। अकथित कर्म का कारण क्या हो, परिभाषा क्या होती है कि अपादान आदि कारकों से जो कारक विवक्षित होता है उसे अकथित कर्म कहा जाता है। और सूत्र है अकथितम चा, इससे अकथित कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, अकथित कारक की भी अपादान संज्ञा कर्म संज्ञा हो जाती है। तो अकथित कर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए विषम भुंक्ते, ऑप्शन बी ग्रामम गच्छति, ऑप्शन सी मास मास्ते और ऑप्शन डी देवदत्तम सतम मुष्णाति। तो अकथित कर्म का उदाहरण क्या है, बोलिए फटाफट से। तो देखिए देवदत्तम सतम मुष्णाति, ये आपके अकथित कर्म का उदाहरण है, क्योंकि मुस धातु द्विकर्मक है। यहाँ मुख्य कर्म तो सतम है, लेकिन अपादान आदि कारकों से जो विवक्षित अकथित कारक है देवदत्तम, इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? इसकी अपादान संज्ञा नहीं होकर के कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा हो गई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा कि अकथित कर्म का उदाहरण क्या है कि देवदत्तम सतम मुष्णाति, ये अकथित कर्म का एक उदाहरण है। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हेतु तृतीया का उदाहरण है। हेतु तृतीया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए प्रकृत्याचारु, ऑप्शन बी अध्ययनेन वसति, ऑप्शन सी दुखेन याति या ऑप्शन डी मासेन व्याकरणम। हेतु तृतीया का उदाहरण क्या है? ये प्रश्न आपसे पिछले प्रश्न पत्र में पूछा था, किसी ना किसी प्रश्न पत्र में पूछा था, लेकिन वहां आपसे कहा गया था कि हेतु, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ये तो मेन सूत्र है जो कि तृतीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है। हेतु, हेतु में जिस हेतु से रह रहा है, जिस हेतु से कार्य कर रहा है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब यहाँ से आपको सूत्र नहीं दे करके सीधा पूछ रहे हैं कि हेतु तृतीया का उदाहरण क्या है। तो देखिए अध्ययनेन वसति, उदाहरण वही है कि अध्ययन के कारण से निवास कर रहा है, इसीलिए हेतु तृतीया का उदाहरण क्या होगा? अध्ययनेन वसति। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है इदम एसाम सहितम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है। इदम एसाम सहितम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इक्तस्य च वर्तमाने, ऑप्शन बी कृत्यानाम कर्तरीवा, ऑप्शन सी अधिकरण वाचिनश्च और ऑप्शन डी कर्तृकर्मणो कृति। इदम एसाम सहितम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है कि अधिहरि, अधिहरि ये समास किस अर्थ में है? अधिहरि यह समास किस अर्थ में है? आपने वो सूत्र पढ़ा होगा अव्ययी भाव समास का, सबसे पहला सूत्र, सबसे बड़ा सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, और मैं कहता हूं सबसे सरल सूत्र। अधिहरि यह समास किस अर्थ में है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थी वृद्धि इत्यादि से संबंधित सूत्र है। तो अधिहरि इसका आप जब समास विग्रह करेंगे तो ये समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा हरऊ इति। क्या होगा? हरऊ इति अधिहरि। तो ये किस अर्थ में है? ऑप्शन ए समीप अर्थ में है, समृद्धि अर्थ में है, वृद्धि अर्थ में है या फिर विभक्ति अर्थ में है। अधिहरि यह समास किस अर्थ में है? तो अधिहरि ये जो समास है वो विभक्ति अर्थ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर के प्रश्न की तरफ। पंचगंगम यहाँ समास है। पंचगंगम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। पंचगंगम में कौन सा समास है? तो देखिए नदीविष्ट सूत्र पढ़ा होगा। इसके कारण से क्या होता है कि इस सूत्र के माध्यम से नदीवाचक शब्दों की संख्यावाचक शब्दों के साथ में संज्ञा हो जाती है और अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो पंचानाम गंगानाम समाहारः
पंचगंगम यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ना कि द्विगु समास का उदाहरण। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है कि छात्राणाम रामः श्रेष्ठ, इसका वैकल्पिक रूप है छात्रों में राम श्रेष्ठ है, इसका वैकल्पिक रूप क्या है? ऑप्शन ए छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठः, ऑप्शन बी छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, ऑप्शन सी छात्रैः रामः श्रेष्ठः और ऑप्शन डी छात्रान रामः श्रेष्ठः। तो देखिए, जब श्रेष्ठ बता रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं और सप्तमी विभक्ति से संबंधित हो जाएगा, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि यह श्लिष्ट भाषा परिवार है, यह श्लिष्ट भाषा परिवार है, इनमें से कौन सा एक श्लिष्ट भाषा परिवार है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी ग्रीनलैंडिस और ऑप्शन डी भारोपीय। यह एक श्लिष्ट भाषा परिवार है। कौन सा है श्लिष्ट भाषा परिवार? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भारोपीय परिवार एक श्लिष्ट भाषा परिवार है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहीं पश्च स्वर पूछते हैं, यहाँ आपसे पूछा है कि अग्रस्वर है, इनमें से एक अग्रस्वर कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ई और ऑप्शन डी ओ। तो अग्रस्वर कौन सा है? तो ई आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा कि ई एक अग्रस्वर है। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ कि इसमें ग्रासमान का नियम लागू होता है। शायद मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रासमान का नियम कहाँ लागू होता है? बभूव में, चकार में, जगाम में या फिर तस्थौ में? इसमें से ग्रासमान का नियम कहाँ लागू होता है? बभूव में, चकार में, जगाम में या फिर तस्थौ में? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि ग्रासमान का नियम लागू होता है बभूव में। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ कि संस्कृत का आई प्राकृत भाषा में हो जाता है। संस्कृत का आई प्राकृत भाषा में क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी उ। तो संस्कृत भाषा का आई प्राकृत भाषा में क्या हो जाता है? तो संस्कृत भाषा का आई प्राकृत भाषा में ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर होगा। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, फिर से वो सूक्ति वापस से रिपीट हो गई। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि हितकारी और साथ में मनोहारी वचनों का मिलना, या ऐसे हितकारी और मनोहारी वचनों को बोलने वाला तो दुर्लभ है। यह किस काव्य में है? न्यासधीय चरित में, मेघदूत में, शिशुपाल वध में या फिर किरातार्जुनीयम में? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः यह किस काव्य में है? तो आप सभी को पता है कि ये जो सूक्ति है वो किरातार्जुनीयम में है। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ कि नारद का वर्णन किसमें है? किसमें नारद का वर्णन है? ऑप्शन ए रघुवंश में, ऑप्शन बी नीचे आ गया बुद्ध चरित में, ऑप्शन सी शिशुपाल वध में और ऑप्शन डी हर्ष चरित में। किसमें नारद का वर्णन है? तो आप सभी को पता है कि शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है वहां पर नारद जी आते हैं आकाश से और श्री कृष्ण जी के महल में जाते हैं और वहां पर सारी विगतवार कथा शिशुपाल के आतंक की पूरी कहानी सुनाते हैं, उसको रावण का अवतार बताते हैं और श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं कि वे शिशुपाल का वध करें। तो नारद का वर्णन है कहां पर? शिशुपाल वध में है। और सर्ग पूछा जाए तो सर्ग नंबर 1 में है, पहले सर्ग में है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि वेणी संहार के रचयिता हैं। वेणी संहार के रचयिता है, बहुत सरल प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है। वेणी संहार के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी भट्ट नारायण वेणी संहार के रचयिता हैं। बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। महाभारत पर आश्रित नाटक है, ये भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है। रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासव दत्तम या फिर मालती माधवम? महाभारत पर आश्रित नाटक कौन सा है? बोलिए। रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासव दत्तम या फिर मालती माधवम? तो महाभारत पर आश्रित आप सभी जानते हैं कि जो शकुंतला और
नायक का नाम ख्याल नहीं आ रहा, कभी कभी बहुत सरल चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, दुष्यंत, हाँ, दुष्यंत और शकुंतला का जो एक कहानी है वो कहाँ पर मिलती है, वो महाभारत में ही मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 41वां है, छाया सीता इनमें से किस नाटक में आती हैं? बहुत महत्वपूर्ण अंक है। ऑप्शन ए मृच्छकटिक में, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित में, और ऑप्शन डी रत्नावली में। तो छाया सीता इनमें से किस नाटक में आती हैं? तो आप जानते हैं कि उत्तर रामचरितम में छाया सीता नाम से भी एक पात्र, एक अंक है, और तीसरा अंक है जिसे छायांक नाम दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण अंक है। चलिए 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? बहुत सरल प्रश्न है, माधव अथवा माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस है। उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, शांत, करुण या फिर वीर? तो आप सभी जानते हैं उत्तर रामचरित रामायण से संबद्ध नाटक है, इसलिए यहाँ पर रस कौन सा है? रामायण में करुण रस है, इसलिए समझ लीजिए उत्तर रामचरित में भी करुण रस है। और यहीं पर कहा गया है एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, कि रस तो केवल और केवल करुण ही है, बाकी करुण के ही सारे भेदों के रूप में बन जाते हैं, और जितने भी रस हैं वे सभी। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? हर्षचरित में, दशकुमार चरित में, कादंबरी में, वासव दत्ता में? दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? तो दुर्भिक्ष का वर्णन हर्षचरित में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 45वां प्रश्न है कि विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ऑप्शन बी अदोषम गुणवत काव्यम, ऑप्शन सी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और ऑप्शन डी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः इसमें व्यंग्यार्थ है। इसमें व्यंग्यार्थ क्या है? ऑप्शन ए गंगा प्रवाह, ऑप्शन बी गंगा तट, ऑप्शन सी मीन, और ऑप्शन डी शैत्य पावनत्वादि। तो गंगायाम घोषा इसमें व्यंग्यार्थ क्या है? तो शैत्य पावनत्वादि इसमें एक व्यंग्यार्थ है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी उत्साह, या फिर ऑप्शन डी भय। तो देखिए रसों के भी स्थायी भाव आपसे लगभग हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बोलिए फटाफट से। तो बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ये आपसे पूछा जा चुका है पुराने प्रश्न पत्र में। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है खंड काव्य है, इनमें से कौन एक खंड काव्य है? तो आप सभी जानते हैं कि मेघदूत एक खंड काव्य है, इसलिए इसको जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आपने हल कर लिए हैं पुराने प्रश्न पत्रों में। 49वां प्रश्न है कि नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है? नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 अर्थात 6, ऑप्शन बी 8 अर्थात 8, ऑप्शन सी 9 अर्थात 9, और ऑप्शन डी 5 अर्थात 5। नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है? तो नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है? 5 अर्थात 5 होती है। संधियां कितनी होती हैं? तो पंच संधि प्रकरण की चर्चा भी नाटक में है। तो 5 ही संधियां हैं, 5 ही अर्थ प्रकृति हैं, और इनमें से एक धीरोदात्त नायक है। नायक के 4 प्रकार धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो इसको भी किसी ना किसी रूप में पूछा जा रहा है। तो धीरोदात्त नायक कौन है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी दुष्यंत, और ऑप्शन डी चारुदत्त। तो इनमें से धीरोदात्त नायक कौन है? तो इनमें से दुष्यंत एक धीरोदात्त नायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये थे 1998 के दिसंबर माह के 50 प्रश्न जो कि यूजीसी नेट अथवा जीआरएफ संस्कृत विषय में पूछे गए थे। अगली कक्षा में 1999 के जो जून माह में आयोजित पेपर था
उसके अभ्यास को लेकर के उपस्थित होंगे। बाकी यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होवे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।